नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन वर्मा। दोस्तों, आज फिर से मैं 508 इकाई 8 का प्रश्न लेकर आया हूं, जो आप सबों को पसंद होगा। दोस्तों, अंत में आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, इसलिए अभी तुरंत लाइक कर दें। और मेरा चैनल यदि आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। चलिए प्रश्न को हम लोग देखते हैं। विद्यालय स्वास्थ्य सेवाओं द्वारा किए जाने वाले स्वास्थ्य कार्यक्रम और गतिविधियां क्या हैं? विद्यालय में स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं वे कौन कौन से हैं, कौन कौन सा स्वास्थ्य कार्यक्रम हम लोग विद्यालय स्तर पर आयोजित करते हैं और कौन कौन सी गतिविधियां बच्चों को स्वस्थ रहने के लिए, रखने के लिए क्या क्या हम करते हैं, इसके बारे में हम लोगों को लिखना है। सबसे पहला होता है शारीरिक जांच। आप सभी जानते हैं कि सभी विद्यालयों में समय समय पर बच्चों का शारीरिक जांच किया जाता है। इसमें एक डॉक्टर आते हैं और बच्चों का कुछ सामान्य ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे कुछ सामान्य समस्याएं होता है बच्चों को, सर्दी, खांसी, बुखार, आँख, कान आदि की समस्याएं होता है। ये सभी विद्यालय स्तर पर जो चिकित्सक आते हैं, डॉक्टर आते हैं, वो जांच करते हैं। यह नियमित होता है सभी विद्यालयों में और ये सरकार के द्वारा प्रायोजित होता है। सरकार इसे मैनेज करती है, सरकार के द्वारा सरकारी डॉक्टर आते हैं सरकारी विद्यालयों में। दूसरा होता है संपूर्ण स्वास्थ्य मूल्यांकन। इसके लिए बच्चों का एक रिकॉर्ड शीट रहता है। जैसे हम लोग छात्र प्रोफाइल बनाते हैं ना, छात्र प्रोफाइल स्टूडेंट का, उसी तरह से आपका एक प्रोफाइल होता है जिसमें बच्चों की ऊंचाई, वजन, ये सभी रिकॉर्ड्स उसमें रखा जाता है और बच्चों का और जो सामान्य स्वास्थ्यपूर्ण मूल्यांकन होता है वे सभी उस रिकॉर्ड में रखा जाता है। तो ये दूसरा चीज़ हुआ। तीसरा है टीकाकरण। हम लोग रोग से बचाव के लिए टीकाकरण करते हैं। सभी जानते हैं कि रोग नहीं हो, बच्चे बीमार नहीं पड़े, इसके लिए बीमारी आने से पहले टीकाकरण करते हैं। तो बहुत ऐसे टीकाकरण हैं जो जन्म से स्टार्ट हो जाता है। इसका सब समय, कोई जन्म के समय कुछ 1 महीना के बाद, कोई 2 महीना के बाद, कोई 6 महीने के बाद, कोई साल भर के बाद, कोई 5 साल के बाद, कोई 7 साल के बाद, कोई 10 साल के बाद। ऐसे टीके होते हैं जो विभिन्न समय के अनुसार, विभिन्न आयु वर्ग के अनुसार बच्चों को दिया जाता है। तो बच्चों को टीकाकरण करने के लिए विद्यालय में जो स्वास्थ्य कर्मचारी होते हैं वे विद्यालय आते हैं और बच्चों का टीकाकरण करते हैं। अभी आप सभी देखे होंगे कि देश भर में मिसेल्स रूबेला का टीकाकरण हो रहा था। तो जो सभी विद्यालयों में आकर के 15 वर्ष तक के बच्चियों का और बच्चों का टीकाकरण हो रहा था। तो बीमारी से बचने के लिए, बीमारी नहीं हो इसके लिए बच्चों का टीकाकरण हम लोग करते हैं। यह विद्यालय में समय समय पर आयोजित होता है। उसके बाद आता है मुख्य चिकित्सा। यह एक नियमित कार्य है। बच्चों को रोगाणुओं, रक्तहीनता, कैल्शियम और शरीर की सामान्य कमजोरी के लिए गोलियां दी जाती है। देखते होंगे कि बच्चों को अभी जो पेट का कृमि होता है, उस कृमि के लिए अल्बेंडाजोल, शायद हाँ वही नाम होता है, तो वो टैबलेट दिया जाता है जो मुफ्त रहता है। फलेरिया के रोकथाम के लिए भी बच्चों को दवा दिया जाता है, टैबलेट दिया जाता है। आयरन की गोली लड़कियों को, विशेष करके लड़कियों को आयरन की गोली दिया जाता है। कैल्शियम की टैबलेट्स दिया जाता है। तो ये सभी चीज़ें बच्चों को विद्यालय में प्रोवाइड किया जाता है, दिया जाता है। यह हुआ आपका मुफ्त, जिसमें पैसे नहीं लगते हैं, ये फ्री होते हैं। उसके बाद पोषण सलाह, यानी बच्चों को किस तरह का खाना दिया जाना चाहिए, संतुलित भोजन क्या है, ये सभी सलाह बच्चों और उसके अभिभावकों को दिया जाता है
ताकि बच्चों का सही रूप से विकास हो, सही रूप से वृद्धि हो और उसका जो शरीर का डेवलपमेंट है वो ठीक ढंग से हो, जब उसे संतुलित भोजन मिलेगा। तो ये पोषण सलाह दिया जाता है। दांतों की जांच, देखिए बच्चों प्राय बच्चे जो है ना सो दांतों की साफ सफाई ठीक ढंग से नहीं करते हैं, इसीलिए बच्चों के दांतों पर साफ सफाई के लिए ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। बीच बीच में डॉक्टर आते हैं विद्यालयों में और यहाँ पर बच्चों को दांतों का देखभाल कैसे करना चाहिए, इन सभी की उचित सलाह जो चिकित्सक दल होते हैं जब विद्यालय आते हैं वो देते हैं, या शिक्षक भी देते हैं। सामग्री का वितरण, कुछ विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं जिनको कुछ सामग्री देने से उन्हें, जैसे देखिए जिनका पैर से विकलांग है उसको ट्राइप बाइसिकल यानी आपका तिपहिया साइकिल दे देने से वो उस पर बैठ कर के आराम से चल कर के विद्यालय आ सकता है। किसी को वॉकर, विद्यालय में घूमने फिरने के लिए वॉकर की ज़रूरत है, जो दोनों काख में लगा करके चला जाता है या सामने इस तरह करके यहाँ हाथ रख करके इससे चला जाता है। तो ये सभी वॉकर, या यदि कोई बच्चा कम सुन रहा है उसको श्रवण यंत्र, ये सभी सामग्री विद्यालय में समय समय पर वितरित किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले स्वास्थ्य विभाग को सूचित करना पड़ता है, हमारे यहाँ ये बच्चे हैं, इन्हें ये परेशानियाँ हैं। डॉक्टर उनकी जांच करते हैं, देखते हैं क्या उपयुक्त इसके लिए होगा और वे सामग्री बच्चों को निःशुल्क दिया जाता है। देखिए यहाँ मैं लिखा हूँ जैसे वॉकर, ट्राईसाइकिल, चश्मे, अनऑर्थोपेडिक सामग्री वगैरह। अभिलेख अनुरक्षण, बच्चों का वृद्धि और विकास कैसे हो रहा है। ये 5 साल का था जब विद्यालय आया, उस समय इसका वजन कितनी थी, ऊंचाई कितनी थी, ये सब का माप। अब फिर अगले साल जब हो जाए 6 वर्ष, उस समय क्या होगा, 7 साल में क्या होगा, 8 साल में, जो 6 वर्ष में उपयुक्त होना कितना चाहिए और इसका वृद्धि और विकास अभी हुआ कितना है, ये सभी चीज़ों का रिकॉर्ड रख करके हम देखते हैं और बच्चों के बारे में आगे क्या अच्छा होगा वो करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप लोग कि एक शिक्षक कैसे एक अच्छा नागरिक तैयार करता है। एक शिक्षक एक अच्छा नागरिक कैसे तैयार करता है। हम सभी जानते हैं कि एक शिक्षक ही अच्छे नागरिक को तैयार कर सकता है, यानी शिक्षक को राष्ट्र निर्माता कहा गया है, भविष्य निर्माता कहा गया है। तो किस तरह से हम एक अच्छा नागरिक बनाएंगे इसके बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। स्वास्थ्यपूर्ण जीवन और अच्छी नागरिकता एक सिक्के के 2 पहलू हैं, दोनों चीज़ जरूरी है, स्वास्थ्यपूर्ण जीवन और अच्छी नागरिकता। स्वास्थ्यपूर्ण जीवन में स्वास्थ्य वातावरण, सामान्य सफाई, स्वस्थ भोजन, शारीरिक स्थिति और सुखद संगठन आते हैं। हम यदि स्वास्थ्यपूर्ण जीवन की बात करें तो इसके अंदर बच्चों का स्वास्थ्य या जिसका भी हम बात करें उसका स्वास्थ्य, स्वस्थ वातावरण, सामान्य सफाई यानी वह साफ सफाई रहना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, किस तरह का खाना खाना चाहिए, ये सभी चीज़ों के बारे में जान रहा है। भोजन, संतुलित भोजन के बारे में जान रहा है, उसकी शारीरिक स्थिति के बारे में जान रहा है। स्वास्थ्यपूर्ण जीवन स्वस्थ आदतों को मन में बैठाने के लिए, बेहतर शैक्षणिक परिणामों को प्राप्त करने के लिए विद्यालय में पाठ्यचर्या के एक अंग के रूप में पूर्व नर्सरी कक्षाओं से पढ़ाया जाता है। हम बच्चों को नर्सरी कक्षाओं, इसके पहले से बच्चों को स्वस्थ कैसे रहना है इसके बारे में बताने शुरू कर देते हैं। बच्चों को हम लोग जब नर्सरी के पहले बच्चा रहता है, सरकारी विद्यालय में तो नर्सरी से बच्चे आते हैं अभी, तो उसको हम लोग बताते हैं कि आपका नाखून बड़ा हो गया है, इससे बीमारी फैलते हैं, आपका बाल सही ढंग से नहीं रहता है, आपका कपड़ा सही ढंग से प्रॉपर तरीके से साफ किया हुआ नहीं रहता है, गंदे रहते हैं, गंदा खाना नहीं खाना है, बासी भोजन नहीं करना है।
ये सभी बातें हम उस समय से पूर्व नर्सरी या नर्सरी क्लास से ही हम बच्चों को बताने के लिए शुरू कर देते हैं, जिससे बच्चों में एक अच्छा आदत का विकास होता है। जब बच्चे स्वस्थपूर्ण जीवन जीवन जीते हैं, यानी जब स्वस्थ रहते हैं, तो उनका जो शैक्षणिक परिणाम है, यानी पढ़ने में भी मन लगता है और जल्दी सीख भी जाता है। हम एक कल्पना करें एक बीमार बच्चा का, जो हमेशा तरह की बीमारी से ग्रसित रहता है। यदि हम चाहें कि वह बच्चा पढ़ने में तेज होगा तो ये मुश्किल है, क्योंकि उसको अपना शरीर पर उसका ध्यान चला जाएगा। अपना शरीर वो हमेशा रोग से पीड़ित रहेगा, दर्द से कराहता रहेगा, तो वो ठीक ढंग से पढ़ भी नहीं पाएगा, यानी उसका जो शैक्षणिक परिणाम है वो अच्छा नहीं रहेगा। हम इसको यानी कैसे वो अच्छा कर सकता है, उसका अच्छा आदतों के बारे में हम लोग नर्सरी क्लास से ही बताते हैं। इसे बच्चों को पूर्व निर्देशित स्वस्थ शिक्षित व्यक्ति के साथ साथ सुयोग्य और आनंदपूर्वक युवक होने के प्रति निर्देश देना चाहिए। हम लोग बच्चों को क्या करते हैं, वह किस तरह से स्वस्थ रहेगा इसके लिए बताते हैं, किस तरह से आनंदपूर्वक रहेगा इसके प्रति हम लोग निर्देश देते हैं। एक आदर्श शिक्षक विद्यालय में स्वास्थ्य कार्यक्रमों का आयोजन करता है। एक अच्छा नागरिक तैयार करने के लिए पाठ्यक्रम में निम्नलिखित घटकों को शामिल करता है। शिक्षक क्या करता है, बहुत सारा स्वास्थ्य कार्यक्रम हो सकता है, वो भाषण का प्रतियोगिता हो, क्विज प्रतियोगिता हो, चित्रांकन, पेंटिंग, इन सभी या वाद विवाद प्रतियोगिता हो, ये सभी प्रतियोगिता आयोजित करता है विद्यालय में, जिससे बच्चों में स्वस्थ कैसा रहा जाए, साफ सफाई कैसा रहा जाए, क्यों जरूरी है, ये सभी चीज़ें बच्चों के मन में आता है। यानी बच्चे तब समझते हैं कि हमारे जीवन में सफाई का कितना महत्व है, बीमार नहीं होंगे तो हमको क्या क्या फ़ायदा है, बीमार होने के लिए क्या क्या दोषीदार है, यानी कौन सा कारक है जिन कारकों के द्वारा हम बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। यह सभी चीज़ें इन सभी कार्यक्रमों के द्वारा बच्चों को जानकारी मिलती है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, संपूर्ण विद्यालय स्वास्थ्य शिक्षा को शामिल करते हैं। विद्यालय में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाती है। सुरक्षित भौतिक वातावरण, हम लोग विद्यालय का जो सुरक्षित वातावरण होता है, भौतिक वातावरण, इसको देते हैं। विद्यालय में परामर्श, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक सेवाएं लेते हैं। ये सभी चीज़ें लेकर बच्चों को हम स्वस्थ जीवन बनाते हैं, अर्थात एक आदर्श नागरिक तैयार करते हैं। तो आदर्श नागरिक तैयार करने में शिक्षक की एक महत्वपूर्ण भूमिका होता है। दोस्तों, यदि आप बेहतर तैयारी करना चाहते हैं, आप अपनी समय की बचत करना चाहते हैं, इसका समय की बचत कर आप सीटेट, टेट, इन सभी की तैयारी करना चाहते हैं, और ऐसा नोट्स जो आपका एग्ज़ाम में 100% आ जाए, जो NIOS के सिलेबस के अनुसार हो, मैं उस तरह का नोट्स तैयार किया हूँ। यहाँ आपका समय का बचत करेगा, पूर्ण रूप से सिलेबस के अनुसार है। यदि आपको नोट्स चाहिए PDF में, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, नोट्स चाहिए लिखकर, 508, 509, 510, जो भी आपको ज़रूरत है वो मैं प्रोवाइड करूँगा। PDF में होगा और मात्र 50 रुपये में। आप सोचिए कि 50 रुपये में 2 सब्जेक्ट का PDF आपको मिल रहा है, और आपकी जो बहुमूल्य समय है, कीमती समय, इस कीमती समय का हम बचत कर दे रहे हैं। ये पूरे सिलेबस को कवर किया गया है, सेलेक्टेड क्वेश्चन है, और
सरल भाषा में है। मैं जो लिख रहा हूँ आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यही आपका PDF के रूप में रहेगा। तो यदि आप चाहते हैं तो आज ही WhatsApp पर मैसेज करें। दोस्तों, मैं टेट की तैयारी भी करवा रहा हूँ इसी चैनल पर। चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।